दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त सच्चाई है। ये हिंदू फिलॉसफी में भी, सिखिज्म में भी और कई धर्मों में इस बात की मान्यता है कि हम लोग जब भी पैदा होते हैं तो अपनी माँ के पेट से ही हम नियति के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से हमें भगवान भेजता है। जैसे देखते हैं ना, अगर ऐसी बात ना हो तो एक माँ के पेट पेट से बच्चा पैदा होता है तो वो झुग्गियों में, बड़ी गरीबी में, बड़ी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में, जहालत में पैदा होता है। और सारी ज़िंदगी उसकी ऐसी ही रहती है कि बस इधर उधर से कहीं कोई उल्टे सीधे काम करके, मांग के, चोरी चकारी करके ऐसे गुजारा करते हैं वो लोग। तो उनकी आगे बुजुर्ग भी ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो भी वही काम करते हैं। और एक बच्चा है, वो बहुत बड़े अमीर आदमी के घर में पैदा होता है, सेम ही डे दोनों बच्चे पैदा होते हैं। वो कहाँ चला जाता है, वो एक बिल्कुल मुंह में जैसे कहते हैं कि सोने का चम्मच लेके पैदा होता है। उसके लिए नौकर चाकर, दुनिया भर के सुख सुविधाएं। तो वो भी पैदा हुआ और वो भी पैदा हुआ, तो वो अपने अपने कर्मों के आधार पे, जैसे कहते हैं तपो राज राजो नरक वाली बात है कि जैसे जैसे पीछे तप किए होते हैं, बहुत भक्ति की होती है ना जिसने, उनको यहाँ ये सुख सुविधाएं मिलती हैं, उनको राज मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा अमीरी जैसे ठाठ बाट मिल जाते हैं बचपन से। उसमें उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, किया कराया ही मिलता है। तो ये सच्चाई है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हम लोग, हमारे बस की बात नहीं है। भगवान पहले से ऊपर से हमारे कर्मों के आधार पर दे करके भेजता है। तो बात ये आती है, मुझे कहानी याद आ रही है कि कैसे कैसे ये प्रारब्ध, ये जो नियति है, ये काम करती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, वो नियति में हमारे लिखी होती है, भी भाग्य में लिखी होती है तो होती है। लेकिन जब तक हमें हमें तो पता नहीं चलता, हम तो तुच्छ बुद्धि के लोग हैं, तो अल्पक जीव है, हम नहीं समझ पाते। हम कई बार ऐसी चीज़ लगती है कि ये मेरा बहुत नुकसान हो गया, ये मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, ये क्या किया भगवान ने, मेरे को इतनी बड़ी सजा दी है। ऐसी एक कहानी मैं आज आपके पास लेकर के आया हूँ। मैं पिछले दिनों अपनी वाइफ के साथ इंग्लैंड गया हुआ था किसी मित्र के पास। तो वो जो जिनके पास हम गए थे, वो बच्चा बहुत प्यार करता है मुझे भी, और उसने बुलाया, उसने अपनी कहानी सुनाई। क्योंकि उसके पास एक बड़ी बेटी थी और आगे जो शादी हुई है उसके अभी छोटे छोटे बच्चे थे। तो हमने पूछ लिया कि ये क्या कहानी है। तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली जहाँ शादी हुई, कुछ साल तो हम लोग प्यार मोहब्बत से रहे, लेकिन वहाँ इंग्लैंड का कुछ हिसाब ऐसा ही है कि कुछ समय के बाद उनकी आपस में अनबन होगी और वो उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया को वो लड़का भी यहाँ दिल्ली का ही रहने वाला था, आता जाता रहता था। उसने कुछ अपने मित्रों को कहा भी ऐसा कि ऐसे हो गया मेरे साथ, अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे को कोई जीवन साथी अच्छा सा मिल जाए जिसके साथ बाकी की ज़िंदगी प्यार मोहब्बत से और हंसते खेलते बीत जाए। तो कोई कोई देखो ऐसा रिश्ता मेरे लिए, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो। तो उनमें से किसी ने उनको कहा कि हाँ हाँ एक लड़की है, पर यह है कि वो लड़की का हस्बैंड एक्सीडेंट में मारा गया। तो अब वो मानती तो नहीं, वो कहती अब शादी नहीं करनी, बात करके देखते हैं। तो उन्होंने उससे, लड़की से बात करी कि ऐसा ऐसा लड़का है, इंग्लैंड में रहता है, सेट है, और वो बहुत अच्छा वहाँ सेट है, आप भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हो और बड़ी अच्छी जॉब कर रही हो, बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी, तो आप देख लो अगर आपको ठीक। कहते ठीक है, पहले तो मेरा इरादा नहीं है, मेरे को बिल्कुल ऐसा मन दुखी हुआ है, क्योंकि मेरा पति बहुत ही अच्छा था, मेरा मेरा बहुत ध्यान रखता था, मुझे बहुत प्यार करता था, और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी मेरे थे। वही अभी जो है वो हादसा मेरे दिमाग से नहीं निकलता। चलो फिर भी देखते हैं। तो उन्होंने उनको दोनों को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, इस लड़के को 5-7 दिन 10 दिन नोटिस करती हूँ, इसके आदतें, कुछ बोल चाल, कोई रहन सहन, कोई लाइफस्टाइल देख करके मैं फैसला करूँगी कि ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है।
तो ऐसे ही उन्होंने किया कि 8-10 दिन मिलते रहे, वो बातें होती रही, तो उनको अच्छा लगा कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी में ये आदमी ठीक रहेगा। तो वो बाद में जब वो रिश्ता हो गया, वो लड़की वहाँ चले गई, तो वहाँ उनके जा कर के कहते कि ये जब यहाँ अपना इंग्लैंड में मेरे पास आई, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हम 1 साल के बाद ही अभी 1 साल ही हुआ था कि भगवान ने एक बेटी का जन्म हुआ और हमारे घर में रौनक हो गई और खुशी दोगुनी हो गई। और फिर उसके बाद साल 1.5 साल के बाद एक बेटा भी हो गया। तो ये देखो नियति का खेल देखो, परमात्मा के भाग्य का खेल देखो, ये बहुत ग्रहों का तगड़ा खेल होता है, कोई माने या ना माने। अब वो लड़की कहती कि उस लड़के के साथ मैं 7 साल ब्याही रही और मेरे घर कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं हुई, हमने मेडिकल चेकअप भी कराया, ना उसमें कोई कमी थी ना मेरे में कमी थी। लेकिन ये देखो विधि का विधान क्या है कि उनकी डेथ होनी थी, वो डेथ हुई और मेरा फिर दोबारा यहाँ ब्याह होना था। तो उसके बाद मेरे घर औलाद 2 बच्चों ने जन्म लिया और ये देखो विधान का खेल। तो ये चीज़ें हैं कि आज वो परिवार इतना खुशी है, इतना खुशहाल है और महाराज जी की कृपा है, घर बार भी अच्छा है, जॉब दोनों की बहुत बढ़िया है और दोनों ही बच्चे बहुत प्यार मोहब्बत से आपस में रहते हैं। तो उनके पास जब गए तो उनका प्यार मोहब्बत देखा और उनकी ये कहानी सुन करके ये समझ में आई कि ये देखो हम लोग मानते नहीं, बहुत सारे लोग नहीं मानते कि ये नहीं, भाग्य तो खुद बनाया जाता है। खुद नहीं बनता, खुद भाग्य वही बनता है जो भाग्य में लिखा होता है कि ये बनना है। हम ये यहाँ मार खा जाते हैं कि भाग्य जिसका बनता है ना, बाद में कहते हैं मैंने इतनी मेहनत करके इतना ये किया वो किया तब जा कर के मैं आज इस जगह पे इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। लेकिन ये उसकी गलतफहमी है, मेहनतें तो बहुत दुनिया करती है, सबको ये हासिल नहीं होता। वो उसके भाग्य में, उसके ग्रहों के हिसाब से, उनकी नियति के हिसाब से वो होना होता है और उसकी मेहनत उसमें होती है और होने के बाद वो सफलता होती है। वरना यहाँ अपने आप नहीं, ये देने वाला तो दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, दिन दया टोट ना अभी अनगंत परे भंडार। ये भगवान की कृपा को मानना चाहिए और ये जब होती है तो फिर ऐसी जैसे मैंने परिवार की कहानी सुनाई है ऐसे ही जिंदगियां बदलती आई हैं, ये भगवान की कृपा से बदलती रही हैं और हर भगत हमें ये विश्वास रहे कि करने वाला परमात्मा है। इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।